नमस्कार दोस्तों, डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएल के पास भारत के टिल्ट्रोटर विमान कार्यक्रम की योजना है। दोस्तों, टिल्ट्रोटर विमान किसे कहते हैं? टिल्ट्रोटर विमान वह होता है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह उड़ सकता है और लैंड भी कर सकता है, और बाकी उसके जो रोटर है वो आगे की तरफ घूम जाते हैं और एयरक्राफ्ट की तरह वो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे एयरक्राफ्ट का विमान अब एचएल भी करना चाहती है, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर आईएमआरएच को डिजाइन और विकसित करने का काम सौंपा गया है। दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए एक मीडियम वेट हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है, जिसको मतलब MI-17 हेलीकॉप्टर है, उनको रिप्लेसमेंट के लिए 13 टन के इस प्रकार के हेलीकॉप्टर पर काम किया जा रहा है, जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के रूप में बनाया जाएगा। और दोस्तों, उसको नेवी में भी उपयोग किया जाएगा, मतलब सेना, भारतीय वायुसेना और नेवी के लिए हम एक मीडियम वेट हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है एचएल के द्वारा। और दोस्तों, इसका सिविलियन यूज़ भी किया जाएगा, क्योंकि सिविलियन भी MI-17 हेलीकॉप्टर में यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री और बड़े VIP के लिए यात्रा के लिए इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, अगले मध्य में भारत के टिल्ट्रोटर विमान कार्यक्रम पर काम शुरू करने के लिए उत्सुक है। दशक जैसा कि टिल्ट्रोटर तकनीक तेज़ी से परिपक्व हो रही है और जल्दी मौजूदा हेलीकॉप्टर की तरह सस्ती होगी। दोस्तों, भारत में हेलीकॉप्टर हो या एयरक्राफ्ट, बहुत टेक्नोलॉजी को बहुत ही सस्ता कर दिया जाता है, और अगर इसी प्रकार के विमान को अमेरिका से खरीदा जाए तो बहुत भारत के लिए महंगा पड़ता है। इसलिए भारत इस टेक्नोलॉजी को भारत में ही विकसित कर रहा है और परिपक्व करना चाहता है, और इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए तैयार है। दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चलता है कि टिल्ट्रोटर तकनीक जमीन की ओर उत्पन्न होने वाले थ्रस्ट को झुका निर्देशित कर सकती है, ताकि इसे लंबवत रूप से टेक ऑफ और लैंडिंग किया जा सके, और फिर आगे की उड़ान उस थ्रस्ट को पीछे की ओर भेजने के अपनी स्थिति को समायोजित किया जा सके। पारंपरिक विमान प्रोपेलर की तरह हेलीकॉप्टर में सबसे बड़ी क्रांति है पिछले 40 वर्षों में तकनीक, लेकिन तकनीक अभी भी विशिष्ट और महंगी है, जिसके लिए एचएल ने द रोटरी विंग रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर RLWNDC और एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर RDC मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि कई लचीलेपन के अध्ययन तैयार किए जा सके। एचएल का मानना है कि टिल्ट्रोटर इंजन पर काबू पाना सबसे कठिन होगा, लेकिन जैसे जैसे अधिक OEM सैन्य और नागरिक अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए ऐसे इंजनों के अनुसंधान और विकास में निवेश करते हैं, ऐसे इंजन की उपलब्धता इस दशक के अंत तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, वैसे एचएल ने बहुत अच्छा किया है, जो फ्रांस के साथ जॉइंट वेंचर करके हेलीकॉप्टर इंजन की टेक्नोलॉजी भारत ने ले ली है, और अभी भारत हेलीकॉप्टर में अपने ही इंजन का उपयोग किया जाता है। तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, भारत के पास हेलीकॉप्टर इंजन आ गया है, तो इस टिल्ट्रोटर विमान के लिए भी इंजन एचएल तैयार कर लेगा, या भारत की जी तैयार कर लेगी। दोस्तों, टिल्ट्रोटर तकनीक किसी भी विमान को हेलीकॉप्टर की तरह लैंड और टेक ऑफ करने की अनुमति देती है, और फिर हवाई जहाज की तरह उड़ती है। स्पीड और रेंज के मामले में हेलीकॉप्टर टिल्ट्रोटर का मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, इसको खास तौर पर इसलिए किया जाता है कि कहीं पर भी जैसे युद्ध हो रहा हो और वहाँ पर लड़ाई चल रही हो और वहाँ पर कोई हवाई पटरी नहीं हो, वहाँ पर विमान नहीं उतर सकते हो, और उबड़ खाबड़ जगह हो और सामान और यात्री को स्पीड से पहुँचाना हो, तो दोस्तों उस जगह हेलीकॉप्टर इतनी गति से नहीं पहुँच सकता। पर टिल्ट्रोटर रोटर विमान होते हैं, वो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंड भी हो सकते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ या किसी भी पहाड़ या पठार पर लैंड हो जाएंगे, और उसके बाद अगर किसी घायल को भी जल्दी से पहुँचाना है तो वो एयरक्राफ्ट जितनी स्पीड पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की जा रही है, और इसके इंजन को भी भारत में विकास किया जा रहा है। भारत की एचएल बहुत सारी भारतीय सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर इंजन को डेवलप कर रही हैं, और मुझे लगता है कि भारतीय प्राइवेट कंपनियों को भी शामिल किया जाता है, कि बहुत सारी अब प्राइवेट कंपनियां भारतीय डिफेंस के क्षेत्र में कूद पड़ी हैं और अब वो आगे बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, आज मुझे खुशी हुई कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो केवल पूरी दुनिया में अमेरिका के पास है, अब दूसरा देश भारत होगा जो इस प्रकार के टिल्ट्रोटर विमान को बनाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, इस प्रकार के विमान पर कार्य करे, चाहे वो 5 साल या 10 साल बाद बने, पर भारत ने काम शुरू कर दिया है। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।